तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने आपको पहले वीडियो में बताया है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे आपको अपने 1 बाई 1 के वीडियो में आपको बताते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, रट लो सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को रट लो। अब आपको अगर मगर में नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए मिला है उस पर बस भिड़ जाना है ना। और सारे क्वेश्चंस को रटना है। अब मैंने आपको पहले भी बोल रहा है कि अगर मगर में जाना नहीं है। अब डिटेल में नहीं जाना, उसके गर्त में नहीं जाना। जो क्वेश्चन का आंसर, जो सॉलिड आंसर है, बस वही अपने को पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कब होता है। तो 25 जनवरी को होता है। क्यों होता है, क्या होता है, नहीं पता है ना। मेरे कहने का मतलब समझ लो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन होता है तो 25 जनवरी को होता है। क्यों होता है और कहाँ होता है, ये अपने को बिल्कुल नहीं जानना है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल कवि बैरागी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? बाल कवि बैरागी, बाल कवि बैरागी जो थे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के। बाल कवि बैरागी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, ब्लैक पैंथर, बताते हैं ब्लैक पैंथर के बारे में। ब्लैक पैंथर नामक दल को नक्सलवादियों के विरुद्ध किस राज्य ने बनाया था? एक दल का नाम था ब्लैक पैंथर। इसे किस राज्य ने बनाया था? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ने बनाया था ब्लैक पैंथर नामक दल। ठीक है, जो कि नक्सलवादियों के विरुद्ध था। वहाँ पर नक्सलवादी कहाँ पाए जाते हैं? तो दंतेवाड़ा बक्सर जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा, बक्सर में, कवर्धा में नक्सलवादी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिवार का सम्मान करने के लिए शहीद सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में शहीद सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मानों में से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, शहीद सम्मान दिवस, जो कि मध्य प्रदेश के शहीदों के सैनिकों के परिवारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है, आज़ादी के पर्व से जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है? आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है? तो रंगून, रंगून। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रंगून में। ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है जल्दी से। ठीक है, जो भी मेरे दर्शक है, जो भी मेरे भाई है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तुरंत कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमाण किस दल के नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति थे? जो तोरमाण थे वो किस दल के नेता थे या प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो यह थे हुण, हुण दल के नेता थे तोरमाण। ठीक है, तोरमाण आप कौन थे, क्या थे, इसके बारे में आप पढ़ लो, क्रोम में आपको, गूगल में सारे इसकी जानकारी मिल जाएगी। तोरमाण किस दल के नेता थे? तो हुण दल के नेता थे तोरमाण, बस इतना जानना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के स्वर्ण युग का स्वर्ग काल की संज्ञा किस वंश के शासनकाल को दी जाती है? प्राचीन काल में जो भारत का स्वर्ण युग था उसे स्वर्ग काल की संज्ञा किस वंश के शासनकाल ने दी? तो गुप्त वंश के। ठीक है, गुप्त वंश के शासन, गुप्त काल के शासनकाल में या गुप्त वंश के शासनकाल में दी गई थी। भारत के स्वर्ण युग को स्वर्ग काल की संज्ञा, स्वर्ग काल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, किसने दी थी? तो गुप्त वंश के शासकों ने दी थी। भारत के स्वर्णिम काल को एक स्वर्ग काल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में लेखन कला का सर्वप्रथम विकास करने वाली सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला का सर्वप्रथम विकास करने वाली सभ्यता, तो सुमेरिया, सुमेरिया सभ्यता थी लेखन कला का सर्वप्रथम विकास करने वाली सभ्यता। ठीक है, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लेखन कला का सर्वप्रथम विकास करने वाली सभ्यता थी सुमेरिया।
ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो 1942 में हुआ था, तो यह किस घटना के कारण वापस ले लिया गया था? तो चौरा चोरी कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरा चोरी कांड से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता ही है। जरूरी नहीं कि आपको इस एग्जाम में पूछ ले, लेकिन इसकी आप जरूर एक ही एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, पटवारी की सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टीईटी वर्ग 2 की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। संविधा भर्ती परीक्षा टीचर परीक्षा की वर्ग 2 की, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो चौरा चौरी कांड से बहुत से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल पढ़ लेना है। अभी इसकी डिटेल के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा, इसकी आपको सारी डिटेल पढ़ लेना है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, चलो अब प्रश्न क्रमांक 11 है। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस माह का चयन किया गया है? किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, सितंबर महीने में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो में आखिरी तक के बने रहना है। सारे क्वेश्चंस को केयरफुली भी पढ़ना है और याद करना है। ये जो आपके लिए वीडियो है, ये आपके लिए याद करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, रजनामा महाभारत का किस भाषा में किया गया अनुवाद है? महाभारत का जो है एक प्रकार का अनुवाद किया गया है रजनामा, तो यह किस भाषा में किया गया है? फारसी में। महाभारत का अनुवाद इंग्लिश में भी हो चुका है, संस्कृत में तो बनी ही है। ठीक है, एक रजनामा जो है यह फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है दोस्तों, महाभारत का रजनामा फारसी अनुवाद है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अता अली खां के नाम से किसे जाना जाता है? अता अली खां के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन, जिनका की वास्तविक नाम तन्नू था, संगीत सम्राट इन्हें कहा जाता है ना। अता अली खां के नाम से प्रसिद्ध है तानसेन, इनका वास्तविक नाम तन्नू है और एक उपाधि है संगीत सम्राट की। ठीक है, और संगीत का महाविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश की व्यापम के एग्जाम में पूछता है। पहले खैरागढ़ एमपी में हुआ करता था, खैरागढ़ संगीत का महाविद्यालय है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरकार कौन था? जिसने कि सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो प्रथम मराठा सरकार था पेशवा बाजीराव सेकेंड या पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार की थी और ऐसा करने वाले वे प्रथम मराठा सरकार थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने की भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह नॉन स्टॉप वीडियो है, सारे क्वेश्चंस आपको बिना किसी समय अंतराल के, बिना किसी गैप के पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो की ड्यूरेशन खींचना है, वीडियो की लेंथ खींचना है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन जितने फास्ट हो सकते हैं, आपका जो पढ़ने का तरीका है, आपके पढ़ने के लिए जो स्टेमिना है आपके अंदर में, वो कितना फास्ट हो सकता है, वो आपको देखना है। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लियर करना है, क्योंकि जब आप हजारों क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब जाकर के 200 क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, और 200 क्वेश्चन में आप कितने करेक्ट करते हैं, अब वो आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैडम भिकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पहली बार तिरंगा ध्वज स्टटगार्ड में फहराया था। यह स्थल किस राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है? स्टटगार्ड, स्टटगार्ड जो है वह किस राष्ट्र का हिस्सा है? स्टटगार्ड, तो दोस्तों स्टटगार्ड हिस्सा है जर्मनी का, जर्मनी का है। मैडम भिकाजी कामा ने वर्ष 1907 में जर्मनी में के स्टटगार्ड में पहली बार तिरंगा ध्वज को लहराया था, है ना, तो यह जर्मनी राष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक तो सचिंद्र नाथ जी सान्याल, बंदी जीवन के पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु से संबंधित है कारागम लोक नृत्य। ठीक है, याद रखना लोक नृत्य के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है, तो कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई को किस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था? पानीपत की तृतीय लड़ाई को किस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था? तो इसके प्रत्यक्षकार थे काशीराज पंडित। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखने वाले थे काशीराज पंडित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, महोदय किस शहर का पुराना नाम है? महोदय जो है वह किस शहर का पुराना नाम है? तो कन्नौज, कन्नौज शहर का नाम था महोदय। ठीक है, महोदय कन्नौज शहर का नाम था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, तूती ये हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तूती ये हिंद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यह क्वेश्चन में पूछता है। तो तूती ये हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तूती ये हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत के बैरन द्वीप में ज्वालामुखी द्वीप है, तो यह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, बैरन द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि बैरन द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का ज्वालामुखी है, तो भारत का ज्वालामुखी कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की, जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस है, और भी इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए यदि आपको अगली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। यदि वीडियो आपको पसंद लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।